ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सभी देवी भक्तों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम है। भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति भुवनेश्वरी परमेश्वरी देवी जी को मेरा सतत प्रणाम हो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं उन देवी को ही मानता रहूं, उन्हीं को मान्यता देता रहूं, उन्हीं की मैं कथा पढ़ता रहूं, जिससे कि इस जगत के और पारलौकिक कार्य में भी मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो हम देवी के उत्तम भक्त सुदर्शन की कथा पढ़ रहे हैं कि सुदर्शन के जीवन में कितने दुखपूर्ण अवसर आए, कितनी कठिन तपस्या उसको करनी पड़ी, पर देवी की कृपा उस पर बनी हुई थी, क्योंकि उसने देवी के काम बीज मंत्र का निरंतर उच्चारण क्लीं 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 करके उच्चारण किया, और तब देवी ने दर्शन दिए। तो उसके ससुर सुबाहु ने उनकी उपासना की। अब इस महाराज सुबाहु ने देवी से वरदान मांगा कि हे देवी, आप मेरी नगरी जहाँ पर मैं राज्य करता हूँ, काशी में यानी बनारस में, आप सदा के लिए निवास करें। तो वैसे तो काशी जो है वह भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, लेकिन भगवती दुर्गा बोली कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक मैं काशी में निवास करती रहूंगी। तो राजा सुबाहु को इस बात का श्रेय जाता है, और ये श्रेय सुदर्शन को जाता है, और सुदर्शन को भी ये सामर्थ्य उन्हीं देवी ने दी है। तो वास्तव में ये श्रेय तो देवी का ही है। देवी कृपा है कि वो इस प्रकार की लीला उन्होंने की है। और उसके बाद अब सुदर्शन ने उनकी स्तुति आरंभ की है। तो देखते हैं कि सुदर्शन देवी की स्तुति में क्या बात कहते हैं। सुदर्शन का सर्वांग आनंद से विह्वल हो रहा था। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के अनंतर उसने उनकी देवी की स्तुति आरंभ कर दी कि अहो, मैं आपकी कृपा की क्या महिमा गाऊं। मेरे जैसे सर्वथा भक्ति शून्य की भी आपने आश्चर्यजनक रूप से रक्षा कर ली। ये बात तो निश्चित है कि भूतल के युद्धों में देवी का प्राकट्य होना बड़ा दुर्लभ एक संयोग है, एक अवसर है, ऐसा दुर्लभ कि जो कभी सुना नहीं गया, ना कभी देखा गया। तो देवी, सुना जाता है कि आप सारे प्रपंच में जगत की सृष्टि करती हैं। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और संहार का समय उपस्थित होने पर नाश करना भी वास्तव में आप ही का कार्य है। जब आपने मेरी रक्षा की तो इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी प्रचंड है, इतनी बढ़ी चढ़ी है कि ये तो एक छोटा सा कार्य आपके लिए माना जाएगा। आपकी महिमा तो इससे भी अनंत गुना अधिक है। तो देवी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं, कहाँ जाऊं। शीघ्र ही मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही अब चलूंगा। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन ने जब देवी जगदम्बा से प्रार्थना की, तब देवी जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, उन्हें दया आ रही थी उस पर। बोली, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्न पूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना, और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। यदि देवी की पूजा की जाती है तो वो रक्षा करती हैं, जो पूजा नहीं करेगा तो देवी उसकी रक्षा क्यों करेंगी भाई। तो अष्टमी चतुर्दशी जो ये पर्व दिवस हैं, अष्टमी चतुर्दशी जो है वैसे पर्व दिवस माने जाते हैं, अशुभ होते हैं, पर उनमें शिव परिवार की पूजा भी होती है, और भगवती जगदम्बा की यदि आप अलग से पूजा करना चाहें तो वो भी होती है, देवी महामाया की पूजा। और विशेषकर नवमी के दिन, तो अष्टमी चतुर्दशी और नवमी के दिन, तो प्रत्येक नवमी को विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। तो वैधि पूजा होनी चाहिए, विधि पूर्वक। तो उसमें विधि विधान का पालन होना आवश्यक है, यदि फल चाहिए उत्तम फल। और यदि वैसे ही कि बिना विधि विधान के, तो फल भी का कोई निश्चित निश्चय नहीं है कि वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्या फल प्राप्त होगा। तो विधि विधान की बात महत्व रखती है। और नवरात्र की विधि, शरद ऋतु में तो ये नवरात्र की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए, और नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करा दो और तीनों समय उस प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए। महाराज, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ की नवरात्रियों में मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। तो वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, आश्विन,
आषाढ़ और माघ मास में। तो उनमें जो नवरात्रियाँ होती हैं, उसमें मेरा महोत्सव मनाओ। उस समय विशेष पूजन भी होना आवश्यक है। विशेष रूप से मेरा पूजन उस समय करना चाहिए। राजन, विज्ञ पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहें। तो पूजा होनी चाहिए देवी की। देवी स्वयं बता रही है, क्योंकि उनको दया आ गई है। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। अब आप सोचिए कितना आसान है सुख पाना। देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते रहें, ये मान के कि इसमें देवी ही विराजमान है, ये देवी है। प्रतिमा और देवी में अभेद रखते हुए, प्रतिमा को ही देवी मानते हुए जब पूजा करेंगे तो देवी सारे दुख दूर करेंगी। बताइए, इससे आसान, इससे सरल उपाय सुख पाने का क्या हो सकता है? बताइए। ये तो सरलतम उपाय उन्होंने बता दिया है। और उसके बाद भगवती वहां से पधार गई, चली गई देवी। यह देखकर उपस्थित वे सभी ने नरेश सुदर्शन के पास आए। अब जिन नरेशों ने उसको घेरा हुआ था और आक्रमण कर रहे थे, वही अब उसके पास आ गए और उसको प्रणाम करने लगे, मानो देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे हुए हों। तो सुबाहु ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर वे, तो उसके ससुर थे, प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। और फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे, महाराज, आप हमारे स्वामी एवं शासक हैं, जिसके रक्षा करने के लिए स्वयं देवी पधार गई और दर्शन हुए सबको। इतने राजाओं को उनके दर्शन हुए, बताइए कितनी दुर्लभ बात है। बोले, हम आपके सेवक हैं, आप अयोध्या में राज्य करें और हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। महाराज, आप ही की कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। ये कल्याणमयी देवी आदि शक्ति हैं। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई है। राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो पहचानते भी नहीं थे कि ये देवी है, और उनके प्रभाव का तो पता ही कैसे होता। हमारा अंतःकरण तमो गुण से आच्छन्न है तथा हम सदा ही माया से मोहित हैं। संसार में ही हमारी दृष्टि लगी रहती है, हमारा ध्यान संसार की ओर ही खींचा रहता है। हम अपने पारमार्थिक कल्याण से तो वंचित ही रह जाते हैं। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं। इसमें एक शब्द और जोड़ देना चाहिए कि सत्ता के चिंतन में। राजा लोग सत्ता की ही तो बात करते हैं, कैसे सत्ता प्राप्त की जाए। काम क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हमें गोता खाना पड़ता है। इसका अर्थ है कि बार बार इस जन्म में आना पड़ता है, इस संसार में जन्म लेना पड़ता है और फिर मृत्यु होकर वापस चले जाते हैं, फिर यहीं आप आ जाते हैं। ये क्रम कभी टूटता ही नहीं। मोक्ष और मुक्ति मिले ही कैसे, जबकि देवी का ध्यान ही नहीं आता। तो महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आदि शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है। तो हम इनकी आराधना करना चाहते हैं, पर इनके बारे में हमें विशेष ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो हमें बताने की कृपा कीजिए। आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना तो संत का स्वभाव ही होता है। तो आप एक संत व्यक्ति हैं और आप हम पे दया कीजिए कृपया। और रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजन, तो भगवान श्री राम के वंशज हैं आप। ये सुदर्शन उनके वंशज हैं भगवान श्री राम के। आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उनका जो स्वरूप है, जैसे वे प्रकट होती हैं, यह सब हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, राजाओं के यों पूछने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन राजाओं से कहने लगे। सुदर्शन ने कहा, राजाओं, उन भगवती जगदम्बा के विषय में मैं कह ही क्या सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा प्रभृति भी जानने में असमर्थ हैं। उन देवी का पूर्ण प्रभाव तो किसी त्रिदेवों तक को नहीं पता, तो इंद्र को तो पता ही क्या होगा, और मुझे तो कैसे पता हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या उनकी महिमा का गान करूंगा। तो भगवती, फिर भी राजाओं, जो थोड़ा बहुत पता है, ज्ञात है, वो ये कि भगवती आदि स्वरूपा है, कि प्रारंभ से ही है। ऐसा नहीं है कि कभी इनका होना
प्रारंभ हुआ हो और कभी अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सदा से हैं, सदा रहेंगी, शाश्वत हैं। वे आदिशक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र सुपूजित होती हैं। ये भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत के पालन में तत्पर रहती हैं। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे ये संसार की सृष्टि करवाती है। सात्विक रूप से पालन होता है और तामसी रूप से संहार लीला संपन्न होती है। तो भगवती को त्रिगुणात्मिका यानी तीनों गुणों से संपन्न माना गया है। तो हम कल पढ़ेंगे कि इसके विस्तार पढ़ेंगे। तो भगवती जगदम्बा आदि शक्ति महामाया परमेश्वरी को मेरा अत्यंत नमन है।